हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से कबल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ बकरियां चराया करते थे। एक दिन एक बकरी रेवड़ से अलग होकर कहीं खो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में उसे आगे पीछे तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए। इससे आप अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक पर वरम आ गए और जख्मी भी हो गए। बकरी थक हार कर एक जगह खड़ी हो गई। तब जाकर कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आई। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर बजाय गुस्सा और जदोकोब करने के उसकी गर्दन झाड़ी और उसकी पुश्त और सर पर हाथ फेरने लगे। मां की ममता की तरह उससे प्यार करने लगे। बावजूद इस कदर अजियत बर्दाश्त करने के जरा बराबर भी उस पर कदूरत और गैजो गजब ना किया, बल्कि उसकी तकलीफ को देखकर आप अलैहिस्सलाम का दिल रकीक हो गया और आंखों में आंसू आ गए। बकरी से कहने लगे, फर्ज किया तुझको मुझ पर रहम नहीं आया, इसलिए तूने मुझे थकाया और परेशान किया, लेकिन तुझे अपने ऊपर रहम क्यों ना आया? मेरे पांव के आबलों और जख्मों पर तुझे रहम ना आया था, कम अज कम तुझे अपने ऊपर तो रहम आना चाहिए था। उसी वक्त मलाइका से हक ताला ने फरमाया कि नबूवत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िबा है। उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से इज़ार सानी के तहम्मुल के लिए जिस हौसले और जिस दिलो जिगर की जरूरत है वो खूबी इनमें मौजूद है। नबूवत से कबल तकरीबन कई नबियों अलैहिमुस्सलाम ने बकरियां चराई। इसकी हिकमत ये है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने अशार में फरमाते हैं, जिनका तर्जमा ये है, ताकि बकरियों के चराने से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का सब्र और वकार जाहिर हो जाए। ये बकरियों की चरवाही सब्र और हिलम की आदत पैदा करती है, क्योंकि बकरियां अक्सर मुख्तलिफ जानिब बिखर जाती हैं। उनके जमा रखने और निगरानी में परेशानी होती है। इस काम के लिए दिलो दिमाग का काबिल बर्दाश्त होना जरूरी होता है। नाज़रीन गिरामी, इस छोटी सी हिकायत से हमें यह सबक मिलता है कि मखलूके खुदा पर रहम करने से दुनिया और आखिरत में सरफराजी अता होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी मखलूक पर रहम करने और उनसे प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।